हाँ तो नमस्कार साथियों। आज मैं महत्वपूर्ण मैथ का भी यही सवाल लाया हूँ, जो कि आज जो कर लेगा नु तो समझिए यहाँ से 20 अंक आज पक्का है। तो आप लोग पूरी वीडियो को क्या करिए, अंत तक देखिए और अपने आप को जांच कीजिए कितना आपका तैयारी हुआ है कितना नहीं। यदि आप इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो हमें पूर्ण भरोसा है तो आपका फाइनल परीक्षा में क्या होगा, सही होगा। और यदि नहीं सही हो रहा है तो समझिए अभी आपको तैयारी करने का है जरूरी। तो आइए हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव का शुरुआत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक बार आप बताइएगा आपका अंत में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट में पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। चलिए तो हम लोग करते हैं शुरुआत। यदि पूरा देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपकी बिहार बोर्ड की अच्छा खासा तैयारी चल रही है। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन, ये देखिए पहिल का क्वेश्चन क्या है। अर्धगोले के क्वेश्चन का पूछ रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। भी यही सवाल है। ए ऑप्शन में पाई 4 पाई r² 3 पाई r², 2 पाई r² की पाई r²। तो बताइए पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहिएगा पहला के राइट आंसर हो जाएगा ए 3 पाई r²। देखिए 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 7 होगा कि 14 मीटर होगा कि 7 मीटर कि 5 मीटर की 44 मीटर। तो आप लोग क्या जानते हैं, तो इनका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इस देखिए 3 नंबर सवाल को 3 नंबर तो हर साल ही परीक्षा में ये पूछता है, इसे आप लोग ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी निकाले। तो आप लोग जानते हैं इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं x2 y2, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। तो दूरी सूत्र बराबर आप लोग क्या जाने हैं, तो आप लोग जानते हैं होता है x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 -4 का होल स्क्वायर। ओके, बीच में होता है प्लस। x2 का मान कितना, अब y1 का मान है 3 -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस घटेगा तो 2 का स्क्वायर। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा इसे जोड़ने पर रूट में आ जाएगा 8। तो जब 8 को खंडन करिएगा तो 2 और रूट में 2 आ जाएगा। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। 3 का राइट आंसर हो गया ए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी सवाल परीक्षा में आता है, बहुत सारा भर भर कर पूछता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। देखिए x y इस टाइप का होता है, x और y। तो ये x की दूरी ये हो जाएगा y, या y की दूरी क्या हो जाएगा x। तो क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, निर्देशांक x कहलाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप की भुजाएं 4:9, तो अनुपात की क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो जब क्षेत्रफल पूछा है ना तो इन पर दोनों पे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा 81। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 36। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होगा। मान लीजिए कोई समीकरण है और उनका विवेचक निकालने पर उनका मान होगा, तो आप लोग जानते हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस साल परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan
स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए इनमें से 9 और इनमें से 9 मिल रहा है, 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। तो आप जानते हैं, देखिए तो 9 है तो 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 में 1 ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आप अपनी परीक्षा के लेकर बहुत आप तैयारी करने के फेरा में हैं, आपकी अच्छा खासा तैयारी चल रही है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट 2 एक कैसी संख्या है। आप कहिएगा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। आइए इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हो सकता है तो ये 2 नंबर में भी आ जाए। यदि अल्फा अल्फा तथा बीटा एक्स बराबर इतना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल बिंदु 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा क्या होता है, 1 प्लस, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा इनका का कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर चल जाएगा बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए क्या होता है, माइनस बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में होता है ए। तो देखिए माइनस बी बटा सूत्र में बनाने दिखा रहा हूं, तो देखिए माइनस बी है और ए है, ये चल जाएगा ऊपर ए और नीचे आ जाएगा सी, ए से ए खत्म तक का हो जाता है। इस सूत्र को याद रखिएगा। हम लोग का क्या होता है, माइनस बी बटा में सी इतना बराबर क्या होता है, बी बटा में सी। बी का मान कितना दिया है, 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बी का मान दिया है 2, ए का मान दिया है 1, तो ऊपर का हो जाएगा -2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -2। ओहो, सी यहाँ पर आएगा, सी है 3, तो क्या हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा -2 बटा में 3। क्या हो जाएगा, -2 बटा में 3। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्य का क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 होता है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन आप एक बात जानते हैं, इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चकता है, रूट चकता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये डायरेक्ट क्या करेगा, फाइनल परीक्षा में ही हिट करने वाला है। तो इनका राइट आंसर 8 घंटा आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बनाने पर बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिएगा। 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक माने आप लोग जानते हैं, जो सबसे बार संख्या ज्यादा बार आता है वही हो जाता है आंसर। तो इसमें गिनिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, आइए हम लोग गिनते हैं। तो देखिए 3 एगो आया है, 2 गो आया है, 2 2 गो आया है, और कौ आया है, 2 दोनों आया है। तो दोनों को क्या करिए, जोड़िए, 3 2 5 और 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 2 बराबर संख्या आता है तो इसे जोड़ते हैं और भाग देते हैं। तो जब जब क्या करिएगा, 3 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 को 2 ले भाग देंगे तो हो जाएगा 2 में 5, क्या हो जाएगा, 2 बटा में 5। इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए। दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव का मान होता है। ये बात किसने कह दिया, आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स की पाइथागोरस। आप लोग जानते हैं ये बात तो थेल्स ने कहे थे। किसने कहे थे, थेल्स ने कहे थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बिंदु 4 5 तथा 6 5 की मिलाने वाली मध्य बिंदु बराबर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। इतना क्लियर होता है। तो आप लोग क्या जानते हैं, x1 प्लस x2
बराबर होता है 2 और y1 प्लस y2 बराबर का होता है 2। अब धड़ाधड़ मान धर दीजिए। देखिए x1 का मान कितना है 4 और 6 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 के भाग देंगे तो 5। और जब ये 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे आप लोग क्या करिएगा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिए जाए तो उनकी पुराने तथा नई परिधि क्या होगी। तो आप लोग क्या जानते हैं, इनका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई की आधा आधा कर देने पर हम लोग का राइट आंसर हो जाता है डी 1/4। ये थोड़ा डाउट को हमें लग रहा है, इसे आप लोग क्या करिएगा थोड़ा बढ़िया से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी घटना की परीक्षा नहीं होती है, क्या होती है 0 होती है, 1 होती है, 0.2 होती है, -1 होती है। तो आप लोग जानते हैं इनकी घटना की परीक्षा क्या होती है, ए थी। किसी घटना की परीक्षा नहीं होती है तो 1 से कबो कम नहीं होती है, मतलब माइनस में नहीं होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉस रूट कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं दिया है क्वेश्चन 2 कॉस थीटा बराबर होता है 1। ये गुणा में है, नीचे जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। ताकि कॉस ये कितना डिग्री का मान है, 1/√, ये कितना डिग्री का मान आता है। तो आप लोग कहिएगा ये 45 डिग्री का मान है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया बी हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था, तो इस पर आप क्या करिएगा लागू कर लीजिएगा। ट्रिक का है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है नू, तो जो ऊपर है नू वही हो जाता है आंसर। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी होता है। फिर क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग कहिएगा जो ऊपर होता है वही हो जाता है आंसर। ये ट्रिक है, इस साल 1 नंबर में आएगा। तो बताइएगा अभी तक आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, पूरा ऑब्जेक्टिव में आपका कितना नंबर आया, आप अवश्य एक सुंदर सा कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।